हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीके ऑटोमेशन। आज मेरे पास एक एलजी का वॉशिंग मशीन का पीसीबी आया हुआ है। एलजी का है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिखा हुआ है। एक सेकेंड। एलजी का ये पीसीबी है। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि जिसने मुझे दिया है वो ऑलरेडी काम करते हैं इस पे। वॉशिंग मशीन, एसी वगैरह का इस सब का काम करते हैं। तो उन्होंने जब ये बोर्ड को लेकर के आए अपने शॉप पे, और उसके बाद जब चेक किए तो शॉर्टिंग आ रहा था इस फिल्टर कैपेसिटर पे। शॉर्टिंग आ रहा था, तो उन लोगों का कैपेसिटर भी फटा हुआ था, फूला हुआ था। तो उनको लगा कैपेसिटर खराब है, तो ये निकाल करके उसके बाद शॉर्टिंग चेक किए तो शॉर्टिंग तब भी दिखा ही रहा था शॉर्टिंग। तो फिर उसमें उन्होंने पूरा बोर्ड को चेक किया तो यहाँ पर उनको स्पार्क दिखा। यहाँ पर पूरा एक ट्रांजिस्टर टाइप ट्रांजिस्टर लगा हुआ है असेंबली में, वो ब्लास्ट दिखा। तो उन्होंने साफ करके पूरा, फिर ये ट्रांजिस्टर को जैसे साफ किए तो वो निकल गया पूरा, वो पूरा ब्लास्ट हो चुका था। तो वो निकाल करके उसके बाद फिर इनको इनमें सप्लाई दिए। तो बोर्ड तो ऑन हो गया, पर इधर डिस्प्ले में कुछ नहीं आ रहा था, कीपैड भी काम नहीं कर रहा था। तब जाके फिर वो मेरे पास लेकर के आए। तो फिर मैंने चेक किया, तो ये एसएमडी तो मैंने डाल दिया। उसके बाद ये एसएमडी डाल दिया, मैं वीडियो बनाना भूल गया था, तो मैं ये एसएमडी लगा चुका हूँ। तो चलिए अब मैं अब इसमें सप्लाई दे करके चेक करता हूँ कि ये सही हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं अभी सप्लाई देता हूँ। मैं सिर्फ अभी ये ट्रांजिस्टर लगाया हूँ और मैं सप्लाई दे रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ पावर एलईडी ब्लिंक कर रहा है और इधर मेरा सीरीज भी ब्लिंक कर रहा है। ब्लिंक करने का कारण ये है कि शॉर्टिंग अभी भी है, शॉर्टिंग रिमूव नहीं हुआ। जब ये ट्रांजिस्टर नहीं लगा था तो शॉर्टिंग ऐसे शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा था, ब्लिंक नहीं कर रहा था। तो ये ट्रांजिस्टर 15 वोल्ट का है, जो इस आईपीएम के लिए जाता है। जो आपका मोटर जो लगा हुआ है वो 3 फेस बीएलडीसी मोटर लगा हुआ है। तो उसको ड्राइव करने के लिए, उसको चलाने के लिए ये आईपीएम लगाया हुआ है। जैसे एसी के पीसीबी में आपका, एक सेकंड इसका पावर ऑफ कर देता हूँ। एसी के पीसीबी में जैसे आईपीएम लगा रहता है कंप्रेसर को चलाने के लिए, उसी तरह ये आपका वॉशिंग मशीन में भी ये आईपीएम लगा रहता है, ये मोटर को चलाने के लिए। तो उसमें थोड़ा सा हाई एम्पियर का लगता है, इसमें कम एम्पियर का लगता है, 5 एम्पियर का आईपीएम लगता है। तो चलिए अब मैं चेक करता हूँ कि इसमें शॉर्टिंग कहाँ है, आईपीएम शॉर्ट है कि और भी कुछ शॉर्ट है। तो मैं मल्टीमीटर को ले आता हूँ अपना, और इसको कंटिन्यूटी मोड में ऑन कर लेता हूँ। ये कंटिन्यूटी में है और डायरेक्ट मोड दोनों एक ही में है। तो चलिए अब इस पहले आईपीएम का चेक करेंगे। यहाँ जो यूवीडब्ल्यू है इसका मोटर का आउटपुट जो इस आईपीएम से आ रहा है, इसको पहले चेक करेंगे। तो इसको चेक करने का तरीका ये है, यहाँ फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ था, मेन फिल्टर कैपेसिटर। तो इसके ये हम वाइट वाला पट्टी इसका माइनस है और इधर का पट्टी आपका प्लस है। तो ये माइनस है, तो माइनस में प्लस का प्रूफ रख करके मैं ये यूवीडब्ल्यू में चेक करूँगा कि यहाँ इसके बीच कुछ शॉर्टिंग है कि नहीं। अगर ये आरपीएम सही होगा तो इसमें 400 से साढ़े चार 450, 500, 550 के बीच में रीडिंग आना चाहिए। तो चलिए मैं चेक करता हूँ पहला में। तो जैसे कि देखिए इसमें कोई रीडिंग नहीं है। दूसरा में देखिए 15 ओम्स का शॉर्टिंग आ रहा है। जैसे कि पता चल गया कि आईपीएम शॉर्ट है। दूसरे में चेक करेंगे, देखिए 2 पिन में शॉर्टिंग आ रहा है, एक में नहीं आ रहा है, बाकी 2 में शॉर्टिंग आ रहा है। अब इसका दूसरा साइड चेक करेंगे, तो ये प्लस है तो प्लस में माइनस प्रो। उसके बाद यहाँ चेक करेंगे, देखिए 588 का डायोड का ड्रॉप आ रहा है, इसमें 494 का, इसमें 492 का
ये आपका लीकेज है, ये लीकेज है, बाकी ये दो सही है। इसमें जो आईजीबीटी लगे रहता है, एक हाई साइड ड्राइव करने के लिए, एक हाई के लिए, एक लो के लिए। मतलब कि हाई लो बोलने से एक प्लस के लिए, एक माइनस के लिए। माइनस के लिए 3 आईजीबीटी लगे रहता है और प्लस के लिए आपका 3 आईजीबीटी लगे रहता है। ये दोनों का कॉम ये दोनों का बीच में एक प्लस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, इस तरह से ये स्विचिंग करा के आउटपुट देता है। तो जिससे आपका जो थ्री फेज का मोटर, जो बीएलडीसी मोटर है, उसमें मैग्नेटिक फील्ड बनता है, तो वो जाके रोटेट करता है। वो उसका रोटेशन का भी जो सेंस है कि किस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, वो भी इसी 3 पिन से सेंस होकर के इस आईपीएम सेंस करता है कि किस डायरेक्शन में आपका रोटेट करेगा। उस रोटेशन का कमांड मिलता है इस माइक्रो कंट्रोलर से। ये जब सेंस करेगा कि हाँ सही डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है, तभी ये आगे कंटिन्यू चलने देगा। अगर उसको, अगर इस माइक्रो कंट्रोलर को ये डिटेल नहीं मिले कि ये मोटर मेरा सही डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, अगर इसका सिग्नल इसको नहीं मिले, इसको ये फीडबैक अगर नहीं मिले, तो ये माइक्रो कंट्रोलर इस आईपीएम को चलाने के लिए जो 6 सिग्नल आउटपुट करता है, वो आउटपुट करना बंद कर देगा। तो इस कारण से ये फंक्शन बंद हो जाएगा, मोटर चलना बंद हो जाएगा। तो चलिए, इस आईपीएम में तो शॉर्टिंग आया है, तो इसको खोल करके हीट सिंक खोल लेते हैं और इसका पीछे से कटिंग करना पड़ेगा। कटिंग करके हीट सिंक निकाल लेते हैं, इसको साफ कर लेते हैं, उसके बाद चेक करते हैं। तो आते हैं इसको साफ करके, इसको ओपन कर लिए। ये पिन यहाँ पीछे से काट के, तो अब मैं चेक करता हूँ मल्टीमीटर से। इधर का सारा पिन शॉर्ट दिखा रहा है, इधर शॉर्ट है, इधर ये आईपीएम पूरा शॉर्ट है। तो इसको मैं बाहर कर लेता हूँ। मेरे पास नया आईपीएम मेरे पास नया आईपीएम है, मैं उसे खोज के निकाल लेता हूँ। इसको पहले निकाल लेता हूँ बाहर। ये आईपीएम को बाहर निकाल लिए हैं। जैसे कि देख रहे हैं आईपीएम का क्या हाल है, पूरा कोयला हो गया जल के। आईपीएम को निकाल लिए, इसका प्रिंट भी साफ कर लिए। ये पुराना आईपीएम है और ये मेरा नया आईपीएम। दोनों का सेम नंबर है। तो ये आईपीएम को मैं लगाऊंगा, उससे पहले मैं इसमें सप्लाई दे के देखूंगा जो ब्लिंक हो रहा था, वो ब्लिंक हो रहा है कि नहीं, और डिस्प्ले ऑन हो रहा है कि नहीं। पावर कनेक्ट करूँगा। पावर ऑन हो गया। ये देखिए, अब मैं सप्लाई दे करके एक बार चेक करूँगा कि क्या स्टेटस शो कर रहा है। पावर ऑन हो गया। अब मैं इसमें आईपीएम लगा सकता हूँ। तो मैं आईपीएम लगाने का प्रोसेस चालू करता हूँ।
अब मैं इसमें आईपीएम को डालूंगा। ये पुराना आईपीएम है, ये नया आईपीएम बताऊंगा मैं। ये आईपीएम बैठ चुका है। ये सोल्डरिंग हो गया, इसको थोड़ा वॉश कर लेंगे। सारा प्रिंट प्रॉपर लगा कनेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और तो चलिए चेक करते हैं। लगा देते हैं उससे पहले। फिक्सिंग पेस्ट लगा लेंगे। टाइट कर लेते हैं फिक्सिंग। ये हेडसिंग टाइट हो गया। और इसको चेक करने के लिए डोर क्लोज, ये आईपीएम मैंने नया डाल दिया है, ये ओके हो चुका है। इसका आईपीएम भी मैं इसका डोर क्लोज का स्विच लगा करके उसके बाद मैं आपको इसको प्रॉपर चला के दिखाऊंगा। जो टेक्नीशियन लेके जाएंगे फिटिंग करेंगे, इसका प्रॉपर वीडियो बना करके मुझे भी भेजेंगे, ताकि आप लोग को बढ़िया से समझ में आए कि ये प्रॉपर ओके हुआ कि नहीं। ये प्रॉपर ओके हो चुका है, मेरे तरफ से 100% ओके है। तो